ये क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास है। इसमें आप देख रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक। इसमें हम लेंथेनाइड्स यानी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने लेंथेनाइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया है। आज इनके सामान्य गुणों का उल्लेख करना है। एक समस्या क्या है, 5D होता है और 4F 5D 4F की ऊर्जाएं जो होती है, कक्षाओं की जो ऊर्जाएं होती हैं वो समान होती हैं। तो समान होने के कारण इसमें एक चीज ये नहीं क्लियर हो पाता है कि इलेक्ट्रॉन डी में भरा जा रहा है कि एफ में भरा जा रहा है। तो इसलिए थोड़ा जो है ज्यादा जैसे अब चूंकि ये बहुत हायर हो जाते हैं, इनके एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो ज्यादा होने के कारण इनको स्पष्ट करना कि इलेक्ट्रॉन एफ में भरे जा रहे हैं कि डी में भरे। अभी आपने देखा कि डी वाले में एक या दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन था या तो जीरो था, और एफ वाले में इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा था। तो ये भी कोनो जरूरी नहीं है वही है, हो सकता है एफ वाले में एक या दो इलेक्ट्रॉन है, डी वाले में भरा का हो। तो ये जो है जो उच्च श्रेणी के सदस्य होते हैं यानी जिनके एटॉमिक नंबर ज्यादा होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन भरने का ये स्पष्ट करना कि इसमें इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है, ये थोड़ा कठिन हो जाता है। ठीक है, ठीक। अच्छा, 5D तथा एफ कक्षक 4F की ऊर्जाओं का मान लगभग समान रहता है, अतः यह निश्चित करना कठिन है कि इलेक्ट्रॉन 5D कक्षक में प्रवेश करता है या 4 कक्षक में। भाई इनकी ऊर्जाएं जो होती हैं, हमने कहा कि डी कक्षक 5D तथा एफ कक्षक 4F की ऊर्जाओं का मान लगभग समान रहता है। इनका जो एनर्जी लेवल होता है वो समान होता है, अतः यह निश्चित करना कठिन है कि इलेक्ट्रॉन 5D कक्षक में प्रवेश करता है या 4F कक्षक में। ये इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में विसंगतियां। ठीक है, तो इसको जाने रहिएगा। तो पहली बात हो गई। ठीक, दूसरी बात देख लो, लेंथेनाइड में 5D कक्षक रिक्त रहता है तथा विभेदी इलेक्ट्रॉन 4F कक्षक में प्रवेश करता है। समझ में आया? हमने कहा कि देखो, जो अब आप लेंथेनाइड की बात कर रहे हो, लेंथेनाइड में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, तो लेंथेनाइड में 5D कक्षक रिक्त रहेगा। अब हम बात जब लेंथेनाइड की कर रहे हैं तो हमें तो पता है हम 4F की बात कर रहे हैं, तो डी वाला खाली रखेंगे। तो ये लिखा है कि 5D कक्षक रिक्त रहता है तथा विभेदी इलेक्ट्रॉन 4F कक्षक में प्रवेश करता है। यही तो हम बताया है, यही तो लिखा है। डी वाले में देखो एक इलेक्ट्रॉन 3 जगह पे है और बाकी 0 0 डाल दिए हैं, और एफ में जो है हम इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर के 14 तक भरते हैं। समझ में आया कि नहीं? अगले हेडिंग डाल लो, ऑक्सीकरण अवस्था, जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था। तो जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ऑक्सीकरण अवस्थाएं थी, वैसे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की भी ऑक्सीकरण कुछ अवस्थाएं। देखो जितने भी एलिमेंट्स हैं, पूरे एलिमेंट्स जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ये सामान्यतः जो है +3 ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। एक चीज याद रखना, +3 सामान्यतः जो है +3 ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, बाकी तो +2 +4 तो बतोगे करोगे। ठीक है, तो ये भी परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या शो करते हैं, लेकिन एक जनरल अगर देखा जाए ऊपर से नीचे तक तो ये +3 ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। पहली कंडीशन है लेंथेनाइड की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था
ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। कुछ तत्व कुछ +2 तथा +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर वो नंबर होता है जो किसी से संयोग करते हैं, जितना दूसरों से संयोग करते हैं। तो जिस प्रकार के, जैसे आप जानते हो, अब आप लोग नए हो, देख लो, जैसे NaCl बना है, ध्यान समझिएगा, NaCl बना है, NaCl एक प्रकार का यौगिक है, नमक, नमक जानते हो, NaCl, ठीक। तो NaCl को अगर गौर से देखोगे तो Na+4 और Cl नेगेटिव चार्ज से मिलकर बना है। आपको जो कैसे जन्म है, Na+4 Cl नेगेटिव चार्ज कहां से आओ? देखो, अब यका जाने के लिए आपका ये पता होना चाहिए कि Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है। भाई Na का परमाणु क्रमांक 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 8 1 आएगा। आपको तो ये कहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अगर देखोगे तो केमिस्ट्री एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तो है, जाने पड़े, समझे पड़े, याद करे पड़े, ये सब इससे बतावागा। ये 11 पढ़ा हो जाता, ठीक। 11 में डिटेल में बता देता है, फिर भी यहाँ जाने रहो। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे करेंगे तो आउटर सेल्स में 1 इलेक्ट्रॉन आता है, 1 इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देते हैं, निकाल देते हैं। जो जितना निकालता है उतना उस पर धन आवेश लगता है, तो एक धन आवेश मिलेगा। ऐसे क्लोरीन की कहानी है, तो क्लोरीन का 17 होता है, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक 17 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 287 होगा। समझ में आ गई? 287 होगा। आउटर सेल्स में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लेगा, और ये जो है 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो कितना बाहर से लेता है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, इसीलिए इसके ऊपर 1 ऋण आवेश लगता है। जितना जो लिया था ऋण ही रहा था, उतना ऋण आवेश, जितना जो देता है धनी रहता है उतना धन आवेश। अब ये काहे का लेन देन करते हैं, तो पीरियोडिक टेबल में 0 अक्रिय गैसों को छोड़ दीजिए जो एकदम किनारे वाले हैं, नोबल गैस, बाकी सारे एलिमेंट्स की एक ही ख्वाहिश होती है, अपने आउटर सेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर ले। कितना कर ले? 8 इलेक्ट्रॉन। तो वही 8 इलेक्ट्रॉन, अब चाहे वह किनारे वाले का कुछ एक आध दूसरी तो निकाल के कह लिए, अरे एका निकलिए तब 2 8 होई लजे 8 रहे, लेकिन वाले में ना। और अगर, लेकिन अब जीके लगे ये कि या 2 ही रहा था, ज्यादातर निकालना ज्यादा आसान देखा कि उनका 7 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन थोड़ा दे जे दे 1 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे, इससे ज्यादा नहीं दिए। तो ये कहने मतलब ये दे देते हैं और ये ले लेते हैं, तो लेन देन करते हैं, तो आवेश बनता है। यही आवेशों, किसी तत्व के ऊपर स्थित आवेशों की संख्या उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। समझ में आ गया नहीं? तो जितने लैंथेनाइड्स एलिमेंट्स होते हैं, ये सब अपने ऊपर ज्यादातर जो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या बनाते हैं, +3 बनाते हैं, यानी 3 जैसे से साझा कर दिया, 3 या 3 पार्टिकल्स जो है जुड़ते हैं। समझ में आ गया? अब मान लो +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए अपने पास से, ऐसे भवा यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो 1 प्लस चार्ज बना होते हैं, यहाँ 3 निकल गया, 3 प्लस चार्ज बनेंगे, ठीक। तो कहने मतलब ये +3 ऑक्सीकरण संख्या शो करते हैं, लेकिन अब कुछ तत्व तो ऐसे भी है +2 भी शो करते हैं, +4 भी शो करते हैं, कुछ +5 शो करते हैं, लेकिन ये ज्यादातर जो है 2 और 4, और नहीं तो मेन तो 3 है जो सब प्रदर्शित करते हैं। समझ में आएगा तो ना? अगली हेडिंग बढ़ा लो, तीसरी है, तीसरी रंगीन आयनों का निर्माण तथा चुंबकीय गुण, कलरफुल आयंस, फॉर्मेशन ऑफ कलरफुल आयंस एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, रंगीन आयनों का निर्माण तथा चुंबकीय गुण। अब इनके ब्लॉक के एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ एलिमेंट जो है रंगीन आयन बनाते हैं और चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, तो इनको भी जान लो। पहली कंडीशन, सभी लेंथेनाइड सिल्वर जैसे सफेद होते हैं, यानी जितने लेंथेनाइड्स हैं, जैसे चांदी होता है चमकता है, ऐसे सारे लेंथेनाइड जो है सिल्वर जैसे सफेद होते हैं। परंतु बहुत से त्रिसंयोजी लेंथेनाइड आयन
ठोस अवस्था के साथ साथ विलयन में भी रंगीन होते हैं। यानी ज्यादातर तो ये सफेद सिल्वर जैसे सफेद होते हैं, लेकिन बहुत से त्रिसंयोजी यानी जो +3 ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, ये आयन ठोस अवस्था के साथ साथ विलयन में भी रंगीन होते हैं। यानी विलयन भी इनका रंगीन होता है और ठोस अवस्था में भी थोड़ा रंग प्रदर्शित करते हैं। सेकंड लिख लो, इन आयनों के रंगीन होने का कारण FF संक्रमण है, क्योंकि ये आंशिक भरे कक्षक होते हैं। आंशिक भरे कक्षक होते हैं। देखिए, अब जो रंगीन होते हैं, रंग में प्रदर्शित करते हैं, तो रंग आयन क्यों प्रदर्शित करते हैं? क्योंकि FF संक्रमण होता है, FF ट्रांजिशन होते हैं। तो FF ट्रांजिशन होने के कारण ये जो आंशिक भरे कक्षक होते हैं, ये जो है रंगीन होते हैं। भाई डी कक्षक भी रंगीन होते थे, तो वो भी डी ट्रांजिशन के कारण होते थे। उनमें भी हमने कहा कि ये जो है 2 आयनों में टूट जाते थे, तो नीचे वाला एनर्जी लेवल कम होता है, ऊपर वाला ज्यादा होता है। तो जब नीचे वाले इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले में जाते थे, तो उस प्रकाश को एब्जॉर्ब करते थे और लौटते समय उसी प्रकाश को जो है प्रतिदीप्त उत्पन्न करते थे, जिसके कारण रंगीन दिखाई देते थे। तो वैसे यहाँ जहां वहां डी ट्रांजिशन होता था, तो FF ट्रांजिशन होगा। FF संक्रमण के कारण जो है ये आंशिक भरे कक्षक जो है रंग प्रदर्शित करते हैं। देखिए, ये हमारा जो है 4F ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, वो कैसे आयनों में रंग देते हैं, इनकी तालिका है। इसमें देखिए Lu 3+4, तो जो Lu है, देखिए ध्यान रखिएगा, वो रंगहीन होंगे। अब इसमें अब इतने एलिमेंट्स जो है रंगीन होते हैं, बाकी जितने एलिमेंट्स और होते हैं वो रंगहीन होते हैं। अब रंगहीन कौन कौन होंगे? देखिए, जिनके ऑर्बिटल्स जो होंगे, जितने कक्षक होंगे, सब के सब पूर्ण अगर भरे होंगे, F ऑर्बिटल पूर्ण भरे होंगे, तो रंगहीन होंगे। समझ में आ गया नहीं? जिनके F ऑर्बिटल्स पूर्ण भरे होंगे वो रंगहीन होंगे, इसको ध्यान रखिए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, देखिए Lu ल्यूटीशियम 3+4, तो 4F14 है, तो इसमें F में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 14 इलेक्ट्रॉन्स है। तो F में 14 से ज्यादा आता ही नहीं, तो 14 इलेक्ट्रॉन से ये रंगहीन होगा। जो पूरा भरा होगा वो रंगीन होगा। अब दूसरा आ जाए प्रो Pr 3+4, तो इसमें 4F2, इसमें यानी F ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो जिनके F ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अरे आप F ऑर्बिटल बनाओगे 1 2 3 4 5 6 7 4F2, तो 2 इलेक्ट्रॉन बनाने का मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा, एक ही होगा, एक ही होगा। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं, तो जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिनके होंगे उनके रंग जो होंगे हरे रंग के होंगे। समझ में आ गया नहीं? चलो अगला देख लेते हैं। अगला है Tm 3+4, तो 4F12, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं F ऑर्बिटल में। तो भाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12 है और ये भी हरा रंग दे रहा है। तो इसका रीजन क्या है? देखिए, इसका रीजन ये है, ये 12 है ना, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें तब भी तो आए। तो जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो हरा रंग देगा। क्लियर हो गया? चलो अगला देखते हैं Nd 3+4, इसमें भी जो है 4F3 है। तो जाहिर सी बात, F ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है और 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये गुलाबी देगा। कौन सा रंग देगा? गुलाबी। F ऑर्बिटल में जिसके 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो गुलाबी रंग देगा। ऐसे अगला देख लो, Er है 3+4, इसके 4F11 है, तो 11 है, 11 का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, मान लीजिए 11, तो 1 अनपेयर्ड और हो जाएगा। तो देखो इसमें 3 अनपेयर्ड हो कि नहीं? भाई इनका 3 इलेक्ट्रॉन्स था तो गुलाबी दिए, तो इनका भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये भी गुलाबी रंग देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? अगला असम है समारियम, तो समारियम में 3+4 देखें तो 4F5, तो F ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स और जिनके F ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन होगा पीला रंग देगा। तो अगला देख लो, और डीवाई 3+4 4F9, तो 4F9, 9 का अगर आप इलेक्ट्रॉन, तो 9 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखेंगे 9, तो ये हो जाएगा
भाई 7 है 7 8 9 तो 1 2 3 4 5 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहां होगा वो कैसा देगा, वो आपका पीला रंग देगा। इसी तरीके से EU3 प्लस चार्ज है तो EU3 प्लस चार्ज 4F6 तो F6 है तो जाहिर सी बात है 6 इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे F में 6 इलेक्ट्रॉन्स है और जिनके 6 इलेक्ट्रॉन 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैसा रंग देगा, गुलाबी रंग देगा। तो ऐसे इनका है TB3 प्लस चार्ज तो इनके भी F ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन है और इनका इलेक्ट्रॉनिक जो अगर हम 8 का अगर हम मान लीजिए एनर्जी डायग्राम बनाते हैं तो एक कम हो जाए 1 2 3 4 5 6 तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो ये हल्का गुलाबी रंग देगा। तो समझ में आ गया नहीं? तो ये आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति से आप पहचान के बता सकते हो कि इसका रंग कौन सा होगा। जिनका पूरा भरा होगा और रंगहीन होगा, जिनमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो हरा होगा, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे गुलाबी होगा, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे पीला होगा, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो हल्का गुलाबी होगा। समझ में आ गया नहीं? तो ये एलिमेंट्स की पहचान है। अगला पॉइंट बढ़ा के तीसरा था लेंथेनाइड आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वे अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं तथा शेष सभी प्रतिचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। प्रकृति के होते देखो अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय दो के बारे में हमने डी ऑर्बिट डी ब्लॉक एलिमेंट्स में बताए थे। अनुचुंबकीय किसे कहोगे? अरे अनुचुंबकीय वह होगा, अनुचुंबकीय मतलब चुंबक के प्रति थोड़ा सा आकर्षित हो, चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होता है। जो चुंबक है दूठी लगा हुआ अगर तो क्या होता है, एक दूसरे खींचता है ना, और विपरीत ध्रुव होगा खींचेगा, सेम होगा रिपल्सन देगा। तो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर जिनमें आकर्षण बल का अनुभव होता है वो अनुचुंबकीय होता है, और जिनमें चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने कोई आकर्षण बल नहीं होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। समझ में आ गए? तो अनुचुंबकीय कौन एलिमेंट्स प्रदर्शित करेगा गुण? अनुचुंबकीय वही एलिमेंट्स गुण प्रदर्शित करेगा जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अयुग्मित और युग्मित जैसे अभी हमने कहा कि ये 4F7 ले लो, आप जानते हैं कि F में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 भाई 7 कॉलम होगा, 14 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए 7 कक्ष होंगे, ठीक है। और एक कक्ष में 2-2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इनके पास 7 है संयोग से 1 2 3 4 5 6 7। ये जो एक इलेक्ट्रॉन भरते किसके नियम के अनुसार है? हुंड के नियमानुसार है। हुंड का नियम जानते हो क्या है? 11th में है। हुंड के नियमानुसार समान ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले एक इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त दिशा में भरते हैं, फिर अगर इलेक्ट्रॉन बचता है तो वामावर्त दिशा में भरा जाता है। इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन। ये इलेक्ट्रॉन इधर एक ही दिशा में, और अपोज जब और बचेंगे भरेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। और हर कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेशन में होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में होता है, ठीक है। तो अब इनमें 7 ही इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन एक भर दे और बचे ही नहीं। तो देखो अगर एक कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन तो उसे बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर 2 है तो वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो बातें न करो। तो इसमें क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? अरे सब तो एक तो है, डबल कहां भरा है? तो 7 अनपेयर्ड है तो सबसे ज्यादा अनुचुंबकीय होगा। ये जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ज्यादा अनुचुंबकीय होगा, जितने ज्यादा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज्यादा प्रतिचुंबकीय होगा। समझ में आ गया नहीं? तो कहने का मतलब लेंथेनाइड आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वे अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, और तथा शेष सभी जिनके अंदर ना हुए शेष सभी प्रतिचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। क्या समझ में आ गया? अगला है परमाणु या आयनिक त्रिज्या तथा
लेंथेनाइड संकुचन, लेंथेनाइड संकुचन, परमाणु या आयनिक त्रिज्या तथा लेंथेनाइड संकुचन। लेंथेनाइड की परमाणु या आयनिक त्रिज्याएं जिसे M3+ चार्ज निम्न है। इधर ये तत्व है सीता एंड पूनम शर्मा यूरोप घूमने गए, तभी डायरिया हो गया। इधर तुम अब लौटो। सही है। तो जो ये लेंथेनाइडों की जो है ये परमाणु और आयनिक त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या मतलब Ln लिखा है, Ln मतलब लेंथेनाइड है, तो Ln के मतलब वो परमाणु त्रिज्या जैसे तैसे कुछ एक को इलेक्ट्रॉन निकलाना है ना, और आयनिक त्रिज्या मतलब जब जितना इलेक्ट्रॉन निकाल दे वो उतना आयन बन जाए। तो जैसे कहने के 3+ चार्ज बना होती है, देखो 3 इलेक्ट्रॉन निकाला थे, तो 3+ चार्ज के ये जो है आयनिक त्रिज्या ये होगी, और अगर परमाणु की बात करोगे तो परमाणु त्रिज्या ये होगी सबकी। ठीक, तो आप इसमें परमाणु त्रिज्या में देख क्या रहे हो भाई, ये Na है, ये लेंथेनियम है, लेंथेनियम के आगे के जो 14 एलिमेंट्स है वो लेंथेनाइड्स कहलाते हैं। ठीक, तो अब लेंथेनियम भी लिखा है, ये लिखा है, देख लियो इनके कितना है, इनके आगे वाले एन सब। ठीक है, तो जैसे 187 लेंथेनियम का है, 183 82 81 81 80 99 199, फिर 180, फिर 178 77 76 75 74 73, देखो बड़े क्रम से है कितना। और इनकी आयनिक त्रिज्या की बात करोगे तो 106 103 101 99 98 96 85 94 92 91 89 88 87 86। एक चीज काउंट आपने किया होगा कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है भाई, परमाणु क्रमांक बढ़ा मतलब परमाणु का आकार बढ़ना। अरे जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन से आकार न बढ़े होते, तो जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है वैसे वैसे इनके लेंथेनाइडों की जो है परमाणु और आयनिक त्रिज्याएं घटती जाती है। दिख रहा है कि नहीं? अरे 187 से 74 73 होएगा भाई, तो घटा है कि नहीं घटा? यस वाले घटा कि नहीं घटा? आपको तो बीच में एक दिन 199 आएगा, तो उनके बात ना करो, एक आध जने बात पर देंगे, हर जगह आती। ठीक है, एक आध जने तो हर जगह आती है। अब ऐसे हम देख लियो, जैसे इधर से आराम से जाते रहे, ओके बीच में कौन रहूं बड़ा वही है 94 85 से 94, फिर 92 91, फिर दो घटे लगे। तो कहने का मतलब लेंथेनाइडों के जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे परमाणु त्रिज्या तथा आयनिक त्रिज्याओं का मान घटता जाता है। तो इस प्रकार से परमाणु क्रमांक बढ़ने पर आयनिक त्रिज्या का मान घटना लेंथेनाइड संकुचन कहलाता है। समझ में आया कि नहीं? कि लेंथेनाइडों का जैसे जैसे परमाणु आकार परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है वैसे वैसे परमाणु त्रिज्या तथा आयनिक त्रिज्याएं घटती जाती हैं, और इनके घटने का क्रम ही लेंथेनाइड संकुचन कहलाता है। संकुचन मतलब संकुचित होना, इकट्ठा होना, कम हो जाना। अरे कोनो चीज इतना हो कम हो जाए तो संकुचन हुआ ना। तो इसे अब एक आकार पहले ज्यादा रहा और बाद में धीरे 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 जैसे जैसे परमाणु आकार बढ़ता गया वैसे वैसे उसका आयनिक त्रिज्या परमाणु त्रिज्या घटती गई, तो इनका घटना ही लेंथेनाइड संकुचन कहलाता है। समझ में आ गया ना?